आज जो मैं इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ, जो मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। IED का, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टॉपिक का नाम है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। अगर इस चैप्टर की मैं बात करूँ तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, जो चाइना है उसका हिस्टोरिकल पाथ। मीन्स जो चाइना है वो 1958 में एक GLF कैंपेन लेके आता। उसके बाद चाइना जो है 1965 में ग्रेट प्रोलेटल कल्चरल रेवोल्यूशन लेके आता है और 1978 के अंदर, इसके अंदर 1978 के अंदर वो रिफॉर्म्स लेके आता है। तो देयर इज अ हाई चांस यहाँ से कहीं से भी 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये पार्ट जरूर पढ़ें। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस चैप्टर से टेबल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते। टेबल बेस्ड क्वेश्चन कैसे टाइप के टेबल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं? तीनों देशों के डेमोग्राफिक्स के ऊपर टेबल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो आ सकता है वो आ सकता है तीनों देशों के GDP पे या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। यहाँ आपको कुछ भी लर्न नहीं करना होता, सिर्फ आपको स्कॉलर्स के मेन पॉइंट पता होने चाहिए। ओए होए 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 क्या कह रहे हो सर, सुबह सुबह इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो। स्कॉलर्स के मेन पॉइंट पता होने चाहिए, यहाँ लर्न नहीं करना। आपको यहाँ पर लर्न करना पड़ सकता है चीज़ों को, यहाँ आपको टेबल वाले क्वेश्चन में कुछ भी लर्न नहीं। तो इस पे आपको हर टेबल पे लिखना आना चाहिए और स्कॉलर्स के मेन पॉइंट पता होने चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज, एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं लिबर्टी इंडिकेटर। हर स्कूल का एक फेवरेट क्वेश्चन, और अगर आपके स्कूल की टीचर बहुत स्मार्ट है और अच्छे क्वेश्चंस बनाती है तो वो ये जो रिफॉर्म्स के बाद के असेसमेंट होते हैं पाकिस्तान के, चाइना के या इंडिया के, यहाँ 2 जगह से क्वेश्चंस डाल सकते। ठीक है, तो यहाँ से आप मान के चले 2 MCQ भी मिलेंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू 50 MCQ की प्रैक्टिस। ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये 4 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज में आते हैं। अगर आप ये सारे कर लेते हैं तो आपका इंडिया, पाकिस्तान, चाइना जो है चैप्टर, उसमें 8 नंबर का ये यूनिट है। 8 के 8 नंबर मिल गए। इस बात को आप ध्यान रखिए। ये समझ आ गया सबको? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना।